Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 9, Kings and Chronicles. Today's our topic is the Akbarnama and Badshahनामा. तो इससे पहले क्या है, हम मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई थी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में या उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब मेन जो दो मैन्युस्क्रिप्ट का जिक्र आता है, दो वृत्तांतों का जिक्र आता है, उनका नाम, एक का नाम है अकबरनामा और एक है बादशाहनामा, जिनके बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इसके अलावा क्या है, हुमायूंनामा के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है, जो गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले हम क्या है, अकबरनामा के बारे में पढ़ेंगे। अकबरनामा क्या फेमस 3 मार्क्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर अकबरनामा के ऊपर डिस्कस करने के लिए। तो अकबर जो नामा है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अब कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी जाती थी मुग़ल एम्पायर के अंदर, चाहे वो अकबरनामा है, बादशाहनामा या दूसरी है, उसमें कहा गया कि लगभग 150 के आसपास उसके अंदर दोहे, मतलब इस तरह के पहरे लिखे गए। क्योंकि पहले जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो एक मतलब पोइट्री के रूप में ज़्यादातर लिखी गई है, तो इसके अंदर सिंगल लाइन या डबल लाइन, तो इस तरह के 150 के आसपास इस तरह के दोहे थे। इसके अलावा इनके अंदर जो लिखा जाता था या ये चीज़ें लिखी जाती, डेप्टिंग बैटल्स, लड़ाइयों के बारे में, युद्ध वगैरह होते थे उनके बारे में लिखा जाता, सिंग्स के बारे में जो घेराबंदी वगैरह की जाती थी, हंटिंग वो मतलब शिकार वगैरह पर जाते थे उनके बारे में, बिल्डिंग्स वगैरह उनके द्वारा जो बनाई गई थी इनके बारे में लिखा जाता, और कोर्ट के जो सीन होते थे उनको पिक्चर के द्वारा या उनके बारे में लिखा जाता। तो ये सारी चीज़ें पेंटिंग की जाती थी उनकी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर। तो अबुल फजल ने भी इन्हीं के ऊपर ज़्यादा क्या है फोकस किया है, यही सारी चीज़ें क्या अकबरनामा के अंदर डाली। अबुल फजल क्या है, अबुल फजल मतलब आगरा से बिलोंग करते थे, उनका पूरा लालन पालन सारा का सारा आगरा के अंदर। वो काफ़ी लैंग्वेजेस को जानते थे, मेनली क्या है अरबियन लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज के मतलब काफ़ी ये कह सकते हैं कि फेमस राइटर वो थे, जो अरबी भाषा को, अरबियन लैंग्वेज को और पर्शियन फारसी भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। इसके अलावा उनको ग्रीक फिलोसफी कहा जाता था, यूनानी दर्शन का उनका ज्ञान था, यानी जो ग्रीक के अंदर जो फिलोसफी होती थी उसकी भी उसको क्या थी, काफ़ी नॉलेज थी। इसके अलावा वो सूफीवादी थे, यानी जो सूफी के अंदर बिलोंग करते थे, जो आपने पहले पढ़ चुके हो सूफीवाद वाले लेसन में, भक्ति ट्रेडिशन सूफी के अंदर जो सूफी होता है उस सूफी से क्या है वो बिलोंग करते थे। अब जो उस समय मतलब आपने पढ़ा होगा सुन्नी के बारे में, सुन्नी मतलब जो रिग्ड होते थे, तो जो उल्मा वगैरह के जो विचार होते थे उनसे काफ़ी क्या थे, डिफरेंट थे अबुल फजल, वो उनके अगेंस्ट थे। वो जो पुरानी ट्रेडिशन चली आ रही थी सरिया वगैरह के माध्यम से, या हम ये कह सकते हैं कि सिया वगैरह के अंदर, सुन्नी वगैरह के अंदर जो रिग्ड है उनके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, वो उनको तोड़ना चाहते थे, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। इसलिए क्या है, अकबर अबुल फजल से काफ़ी इफेक्टिव थे, काफ़ी प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि अकबर खुद भी क्या है उन सारी चीज़ों को, यानी रिलीजियस चीज़ों को किसके अंदर नहीं लेकर के आना चाहते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर नहीं लेना करके आना चाहते, वो अपनी गवर्नमेंट के अंदर नहीं लाना चाहते थे कि ये धार्मिक चीज़ें जो हैं वो इफेक्ट ना डालें उसकी गवर्नमेंट के ऊपर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो इसलिए उन्होंने अबुल फजल को अपना क्या बनाया था, एडवाइज़र बनाया था। क्योंकि अकबर खुद जो है वो भी रिग्ड, में नहीं कह सकता कि रिग्ड ट्रेडिशन को मानते थे, कठोर सत्य नहीं मानते थे, वो भी इनके अंदर कुछ चेंजेस चाहते थे, कुछ फेरबदल चाहते थे। इसलिए उन्होंने जजिया टैक्स को भी क्या है ख़त्म किया था। तो अबुल फजल क्या है, इसको उन्होंने क्या रखा, अपना एडवाइज़र रखा, और उसके कोर्ट के अंदर 9 रत्न थे, यानी 9 फेमस जो पीपल उसने रखे थे, उनमें से अबुल फजल भी क्या थे, एक थे। तो ये अबुल फजल के बारे में कुछ बताया गया है जो 1 मार्क्स वगैरह में पूछ सकते हैं या इसकी डिटेल के अंदर डाला जा सकता है। अब अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखा है उसको स्टार्ट किया था 1589 के अंदर, उन्होंने इसको लिखना स्टार्ट किया, और इनको लिखने में उसको लगभग क्या है 13 साल का टाइम, 13 ईयर्स के आसपास का टाइम लगा। इसके अंदर मेन तो 2 वॉल्यूम्स रखी गई है, लेकिन उन्होंने क्या है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में बताएंगे। अब जब इन्होंने इसको लिखा था तो मेन सोर्सेज इन्होंने क्या लिए, जो चीज़ें ली थी, यानी स्रोत क्या कहाँ से उन्होंने बातें उठाई। सबसे पहले उन्होंने एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट, जो घटनाएं हुई थी, जिनको वाकई कहा जाता है उर्दू लैंग्वेज के अंदर, उनकी लैंग्वेज से वाकई कहा गया है। एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ जो इवेंट थी, घटनाओं के जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स थे उनको उठाया उन्होंने। दूसरा, उन्होंने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो ऑफिसर्स के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री थी जहाँ उनको मिली उनको लिया। इसके अलावा ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ द नॉलेज पर्सन, जो पुराने बुजुर्ग आदमी थे, जैसे कि इनकी एक बुआ वगैरह
वगैरह थी, आंट वगैरह अकबर की, उनसे भी उन्होंने काफ़ी, जिनका नाम गुलबदन बेगम था, जिन्होंने हुमायूं के टाइम में और बाबर के टाइम में क्या हुआ था या अकबर के जन्म वगैरह के बारे में अबुल फजल को काफ़ी जानकारी दी थी। तो ये इसके मेन सोर्स थे जहाँ से उन्होंने क्या अकबरनामा को लिखना स्टार्ट किया, यानी इन सोर्सेज से उन्होंने मटेरियल उठाया और अकबरनामा को लिखा। अब जो अकबरनामा है उनको उन्होंने क्या 3 वॉल्यूम से डिवाइड किया गया, 3 जिल्दों के अंदर बांटा गया, 3 पार्ट उसके हम कह सकते हैं एक तरह से 3 वॉल्यूम। पहला है साइकिल ऑफ अकबर लाइफ, अकबर लाइफ का जो जीवन है उसके बारे में बताया गया, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग की स्टार्टिंग से लेकर के अकबर के पहले 30 साल, यानी जीवन के उसके तो 30 साल थे, पहले 30 साल थे, उसको इसके बारे में क्या है लिखा गया, इसको उन्होंने काफ़ी जल्दी पूरा। उसके बाद है 46 रीजनल ईयर, यानी 46वें साल तक, यानी 31 से लेकर के 46 ईयर तक जो मेन रोल जिसके अंदर उसने बैटल काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, इंडियन ये कह सकते हैं कि इम्पीरियल को उन्होंने काफ़ी आगे तक बढ़ा दिया था। ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या है लिखी गई, जिसके अंदर उसने मतलब उस टाइम के जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को इसके अंदर क्या है इन्वॉल्व किया गया है, ये सारी बातें इनके अंदर लिखी गई है। ये उन्होंने 601 के अंदर कंप्लीट कर दी थी, दोनों जिल्दें क्या है इसमें कंप्लीट कर दी गई थी। किसके द्वारा कंप्लीट कर दी गई थी? अबुल फजल के द्वारा ये जिल्दें लिख दी गई। लेकिन 602 उसके अगले ही साल अकबर के ही बेटे थे जिनका नाम सलीम था, और सलीम क्या है एक तरह का एक षड्यंत्र बनाते हैं, और उनके एक फ्रेंड है, मित्र थे, जिसका नाम था वीर सिंह बुदेला, उनके द्वारा क्या है अबुल फजल का मर्डर कर दिया जाता है, यानी अबुल फजल को क्या है मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सलीम क्या थे, किसके विचारों? अकबर के विचारों के अगेंस्ट थे, यानी उनके विचार सलीम के साथ काफ़ी नहीं मिलते थे, और इसका रीजनेबल वो अबुल फजल को भी मानते थे। तो अबुल फजल का मर्डर करवा दिया जाता है 602 के अंदर। अब जो आईन अकबरी है उसकी 3rd जिल्द है, वो 3rd जिल्द तैयार करवाई जाती है, जिसमें पिक्चर्स वगैरह होती है मुग़ल सोसाइटी की के लिए, जिसके अंदर एक तरह से कैप्रिज्म किया गया है। ये नहीं कह सकते हम सिर्फ कि मुग़ल एम्पायर ने सिर्फ मुसलमानों के बारे में बताया, नहीं, उन्होंने हिंदू है, जैन है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है, ये सारी चीज़ें एक तरह के कंपोजिट कल्चर के बारे में क्या है पिक्चराइज किया गया है, वो आईन अकबरी के बारे में बताया गया है। आईन अकबरी का आगे अलग से भी टॉपिक आएगा। आईन अकबरी के अंदर क्या है उन्होंने इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। उन्होंने रिलीजियस चीज़ों को क्या एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया, प्रशासन से अलग कर दिया। इन सब चीज़ों को मतलब जो उनके रिलीजियस से बिलोंग करती थी वो सिर्फ एक व्यक्ति की फ्रीडम तक उन्होंने क्या है छोड़ दिया गया। तो इसलिए आईन अकबरी के अंदर उन सब चीज़ों को क्या है पेंटिंग किया गया, और कंपेरिजन करके क्या है जो मुग़ल है उनको अपर भी दिखाया गया। मैं ये नहीं कहता कि उनको अपर नहीं दिखाया गया। तो इस तरह से ये जो पिक्चर्स है मुग़ल सोसाइटी की वो कंप्राइज की गई है हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये आपका क्या है अकबर नामा था। उसके बाद हुमायूं नामा, और वैसे बादशाह नामा ही आपके सिलेबस में, लेकिन कुछ क्या हुमायूं नामा के बारे में बताया गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।